गोली से भी ज़्यादा ताकतवर होता है बैलेट, क्योंकि गोली इंसान की जान ले सकती है, लेकिन बैलेट ये तय करता है कि देश पर शासन कौन करेगा। लेकिन अगर कोई सत्ताधारी दल ये सोचने लगे कि वो जनता का वोट देने का अधिकार ही छीन लेगा, तो क्या वो हमेशा सत्ता में बना रह सकता है क्या? ये सवाल उठता है हमेशा। इतिहास का जवाब है नहीं। आप बैलेट बॉक्स पर कब्जा करके या चुनाव में धांधली करके कुछ समय के लिए चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अंत में आप अपनी सबसे बड़ी पूंजी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, राजनीतिक वैधता खो देंगे। और जिस सरकार की राजनीतिक वैधता समाप्त हो जाती है, उसे अंततः सत्ता छोड़नी ही पड़ती है। याद रखिएगा। पॉलिटिकल सुसाइड सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मताधिकार का हनन और चुनाव में धांधली किसी भी राजनीतिक दल के लिए क्यों एक निश्चित पॉलिटिकल सुसाइड साबित हो सकता है। आज इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी शक्ति उनका वोट होता है। यदि कोई राजनीतिक दल जबरन वोट लूटता है, विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने से रोकता है या चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि खराब होती है और देश के भीतर उसकी लोकतांत्रिक वैधता पर गंभीर सवाल खड़े होती है। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में मैं कहूँगा कि वोट का अधिकार छीनना राजनीति की सबसे बड़ी चेकमेट है। लेकिन ये विरोधी को नहीं, ये चेकमेट विरोधी को नहीं करता है। अगर आप वोट चोरी करते हो तो ये चेकमेट आप विरोधी को नहीं करते हो, बल्कि स्वयं अपनी पार्टी को दी गई चेकमेट होती है। ये जब एक आम नागरिक मतदान केंद्र पर जाकर स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से अपना वोट नहीं दे पाता, तब उसे महसूस होता है कि उसकी लोकतांत्रिक आवाज दबा दी गई है। ऐसी स्थिति में जनता के बीच उस सरकार की छवि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाली बन जाती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था और लोकतांत्रिक देश भी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा सकती है। परिणाम स्वरूप सरकार की विश्वसनीयता देश और विदेश दोनों जगह प्रभावित होती है। आप क्षेत्रीय राजनीति के दो महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देना चाहूंगा ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए। पश्चिम बंगाल में 2018 पंचायत
चुनाव परिणामों में भी दिखाई दी है इस तरीके का संकट। अगर पश्चिम बंगाल के अलावा अगर 2026 विधानसभा इलेक्शन पश्चिम बंगाल के परिणाम में भी इस तरीके का नकारात्मक चीज दिखाई दी है। अगर जम्मू कश्मीर के बात बोलूं, 1987 विधानसभा चुनाव में परिणामों में भी दिखाई दी इस तरीके का चीज। इसके अलावा अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए। फिलीपींस के बारे में 1986 में फिलीपींस के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने स्नैप इलेक्शंस कराया। चुनाव में धांधली के आरोप लगे और मतगणना के दौरान कई कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप अपना काम छोड़ दिया। इन घटनाओं के बाद ऐतिहासिक पीपल पावर रेवोल्यूशन शुरू हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और अंततः मार्कोस को देश छोड़ना पड़ा। अगर दूसरा उदाहरण मैं दूं, सर्बिया के राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविक ने 2000 के चुनाव में 2000 की जो चुनाव में हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और परिणामों को चुनौती देने की कोशिश भी की थी। इसके विरोध में पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुई। अंततः जन दबाव के कारण उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ा। यह घटना आज भी लोकतांत्रिक आंदोलनों के महत्वपूर्ण उदाहरणों में गिनी जाती है, आज भी गिनी जाती है इस घटनाओं को। इसलिए जो लोग आज सत्ता में है या भविष्य में राजनीति में नेतृत्व करना चाहते हैं, उनके लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में मेरे 3 महत्वपूर्ण संदेश है। पहला, वोट चोरी कभी समाधान नहीं हो सकता। धांधली करके शायद एक चुनाव आप जीत सकते, एक चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन जब जनता का विरोध, विश्वास, आपके प्रति विश्वास टूट जाता है, तो सत्ता ताश की पत्तों की तरह बिखर जाती है। याद रखिएगा। दूसरा, मजबूत विपक्ष से डरिए मत। विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोककर निर्विरोध जीतना वास्तव में लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धाओं को कमजोर करता है और जनता के बीच गलत संदेश जाता है। इस बात को भी याद रखना। तीसरा, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता बनाए रखे। जब किसी देश की चुनावी व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ता है, तो उसका असर केवल लोकतंत्र पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, निवेश और राष्ट्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है।
इस तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। पॉलिटिकल सुसाइड सीरीज के अगले एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज के इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपके अनुसार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही एक मजबूत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और पॉलिटिकल एनालिस्ट तथा स्ट्रेटजी से जुड़े ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।